इस बार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले जोधपुर एयरबेस पर आज से भारत फ्रांस वायु सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ शुरू। 5 दिन तक दोनों ही देशों के वायु सैनिक युद्ध कौशल का करेंगे प्रदर्शन। जोधपुर एयरबेस पर आज से भारत फ्रांस सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। इस युद्धाभ्यास में जहां फ्रांस के राफेल के साथ ही अन्य लड़ाकू विमान व 150 वायु सैनिक जोधपुर पहुंचे हैं, तो वहीं भारतीय सेना के कई लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में शिरकत कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में सबसे खास बात, इस बार पहली बार भारतीय एयरबेस की ओर से राफेल शिरकत कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब यहाँ भारत फ्रांस सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था तो राफेल फ्रांस की ओर से यहाँ आया था और भारतीय सेना के अधिकारियों ने इसको उड़ाकर इसकी जांच की थी। अब पहली बार ऐसा नजर होगा जहां भारत के राफेल का मुकाबला फ्रांस के राफेल से होगा। 5 दिन तक इस युद्धाभ्यास में जहां विभिन्न युद्ध कौशल का प्रदर्शन होगा, तो वहीं युद्ध की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। बल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का आज बीमारी के चलते हुआ निधन। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वाइलरी साइंसेज में आज ली अंतिम सांस। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित भी हुए थे गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से पूरे मेवाड़ में दौड़ी शोक की लहर। बल्लभनगर से कांग्रेस के विधायक और युवा नेता गजेंद्र सिंह शक्तावत का आज दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वाइलरी साइंसेज हॉस्पिटल में बीमारी के चलते निधन हो गया। शक्तावत पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती थे और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। शक्तावत के निधन की खबर सुनते ही उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शक्तावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही उदयपुर के फतेहपुरा स्थित आवास पर कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंचे। साथ ही शक्तावत के भिंडर स्थित निवास पर भी भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। गजेंद्र सिंह शक्तावत 2008 में बल्लभनगर से पहली बार विधायक बनकर विधानसभा में गए थे और इसके साथ ही उन्हें संसदीय सचिव भी बनाया गया। गजेंद्र सिंह शक्तावत राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत के छोटे बेटे थे। गजेंद्र सिंह शक्तावत ने मेवाड़ में उस समय में कांग्रेस का झंडा मजबूत किया जब भाजपा का प्रभुत्व मेवाड़ में लगातार बढ़ रहा था। गजेंद्र सिंह शक्तावत ने बल्लभनगर में पूर्व एमएलए रणधीर सिंह भिंडर को भी करारी शिकस्त दी थी। गजेंद्र सिंह शक्तावत की पार्थिव देह कल सुबह तक उदयपुर लाई जाएगी और 11 बजे भिंडर में उनका अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री रघु शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई जनप्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। सीकर सांसद संत सुमेधानंद आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां देहात भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। बाद में फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में सांसद सुमेधानंद ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जनता हताश और निराश है। जब सुमेधानंद से ये पूछा गया कि भाजपा में अभी से चेहरों की लड़ाई चल रही है, तो सुमेधानंद का कहना था कि भाजपा एकजुट है और यदि एक से अधिक चेहरे हैं तो ये पार्टी की कमजोरी नहीं, ताकत है। किसान बिलों को लेकर सुमेधानंद ने कहा कि मोदी जी किसान हितैषी हैं, लेकिन ये आंदोलन कहीं ना कहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट के हाथों में आ गया है, जिसके चलते दिक्कत हो रही है। हम लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं, उनकी हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन बिल वापस लेना तो ऐसा होगा कि जहां से हम चले थे वहीं वापस पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ सुमेधानंद ने वेब सीरीज में परोसे जा रहे अश्लीलता को लेकर भी टिप्पणी की। सुमेधानंद ने कहा कि तांडव सीरीज में जो हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है वो गलत है, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस पर बैन लगना ही चाहिए क्योंकि लगातार ऐसा हो रहा है, इनकी इंटेंशन सही नहीं है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। घात लगाकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। हमले के दौरान एक अधेड़ की हुई मौत तो 4 अन्य हुए घायल। धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र स्थित बाहरी कापुरा गांव में बाजार से घर लौट रहे आधा दर्जन लोगों पर 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने लाठियों से हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मामला पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है।
जिसको लेकर यह पूरी मारपीट की गई है। मारपीट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजाखेड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मारपीट में घायल हुए युवकों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। मारपीट में घायल हुए युवक संदीप जाटव ने बताया कि वह परिवार के लोगों के साथ अपने बाबा दामोदर को लेकर मरना कस्बे से गांव वापस लौट रहा था। तभी गांव के बाहर ही 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया, जहां उन्होंने लाठियों से हमला कर दिया। घायल ने बताया कि 1.5 साल पूर्व किसी मामले को लेकर उनका कोई विवाद हो गया था, जिसको लेकर उनकी रंजिश चल रही थी। जिस विवाद को रंजिश मानते हुए उन्होंने घात लगाकर लाठियों से हमला कर दिया है, जिस हमले में उनके दादा दामोदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के ही 4 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर संभाग का रुख करते हैं, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, 3 देसी पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस किए बरामद। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए नगर निगम चुनाव के बीच अवैध हथियार और जिंदा कारतूस की खेप के साथ इंटरस्टेट हथियार तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी गौतम सिंह अजमेर के तोपदड़ा इलाके का रहने वाला है और विभिन्न मामलों में जेल की सजा काट चुका है। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि जेल में सजा काटने के दौरान राज्यों के बदमाशों से उसका संपर्क हुआ और हथियार तस्करी के काम में लग गया। अब पुलिस रिमांड लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 3 देसी पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस के इस सनसनीखेज खुलासे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जेल में बंद अपराधी वहां से भी अपने नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं। इस खुलासे ने जेल की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। प्रदेश से जुड़ी